गृहिणी। दरवाजे पर लगातार आ रही थपथपाहट की आवाज सुनकर रजनी जब हड़बड़ाकर जागी तो निगाहें सीधे घड़ी पर पड़ी। 7 बज गए थे। दिव्या दरवाजे के बाहर से ही रुआसी होकर चिल्ला रही थी, मम्मी, आप अभी तक सो रही है? मेरी स्कूल बस आने वाली है। अभी तक न तो मुझे नाश्ता मिला है और ना ही मेरे टिफिन का कुछ पता है। बेटी की आवाज सुनकर रजनी की घबराहट और भी बढ़ गई। हमेशा तो 6 बजे उठ जाती थी, पर रात को रमेश के दोस्तों के देर तक बैठे रहने के कारण सोने में देर हो गई थी। वह तत्काल बिस्तर छोड़कर बाथरूम की ओर बढ़ते हुए बोली, सॉरी बेटा, आज मेरी नींद न खुलने से कुछ देर हो गई। मैं 5 मिनट में हाथ मुंह धोकर नीचे आ रही हूँ। रजनी दैनिक कार्यों से निवृत्त हो साड़ी बदलकर बाहर निकली तो दरवाजे के बाहर खड़ी दिव्या का फुला हुआ चेहरा देखकर उसे मनाने के लिए प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दिव्या, तुम नाराज क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारा नाश्ता और टिफिन तैयार कर देती हूँ। आज पता नहीं नींद कैसे नहीं खुली, पर रामू तो आ गया होगा। तुम उसको कहकर कम से कम अपना दूध नाश्ता तो ले लेती। रामू किचन में हो तो उनको नाश्ते के लिए कहूँ ना? वह तो कितनी देर से ताऊजी के कमरे में ना मालूम क्या कर रहा है। मैंने उसको आवाज दी तो बड़ी माँ बोली कि अभी वह उनका काम कर रहा है, कुछ देर बाद आएगा। बड़बड़ाते हुए दिव्या अपना स्कूल बैग तैयार करने लगी। रजनी नीचे पहुंची तो लगा सारे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मा जी का भी मूड खराब लग रहा था। उसको देखते ही पास में अखबार पढ़ते हुए बाबूजी को संबोधित करके बोली, आजकल क्या जमाना आ गया है। पहले तो रात को 12 बजे तक टीवी देखने या दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर समय पर उठा नहीं जाता। क्या हाल कर रखा है घर का। व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे जमाने में मजाल नहीं थी कि इतनी देर तक सोते रहे। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक चाय नाश्ते का सारा काम निपटा देते थे। अब तो हालात यह है कि सुबह समय पर चाय भी नसीब नहीं होती। क्या करे, लाचारी है। पाँव में इतना दर्द रहता है कि उठा नहीं जाता, वरना चाय के लिए इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ता। अखबार पढ़ते पढ़ते ही उसके ससुर जी बोले, सुबह सुबह भाषण देना बंद करो। आज रजनी को उठने में कुछ देर हो गई तो इतना भवंडर खड़ा करने की क्या जरूरत है। हमारी दूसरी दो बहुएं भी तो है, उनको कहकर चाय बनवा लेती या रामू को आवाज देती। रजनी बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में आकर दूध चाय की तैयारी करने लगी। दिव्या का दूध उसने ठंडा करके भगोने में डाला और अम्मा बाबूजी की चाय तैयार कर उनको हॉल में दे आई। दिव्या के टिफिन के लिए 2 आलू के पराठे बनाकर रख दिए। इस बीच बड़े भैया भी तैयार होकर नीचे आ गए। आते ही आवाज लगाई, रामू, मेरा नाश्ता दूध लेकर आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। वह सोचने लगी, बड़े भैया भी अजीब है। रामू उनके कमरे में ही लगा हुआ था, वे अभी वहीं से आए थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि वह अकेली ही रसोई में काम कर रही थी, पर जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। एक मन तो हुआ कि वह भी करने दे उनको रामू का इंतजार। उससे तो उन्होंने नाश्ता मांगा नहीं था। रामू जब उनके कमरे से आएगा तो अपने आप नाश्ता बनाएगा। फिर सोचा, वह उनकी क्या बराबरी करे। बड़े भैया तो नाश्ता पकड़ा, वह फिर से रसोई में आ गई। सोच रही थी कि इस घर में सबसे फालतू तो वही है, बाकी तो सब कामकाजी है। घर में उसके अलावा 2 बहुएं और भी है, पर चूंकि वे वर्किंग वुमन है, अंत उससे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करना उचित नहीं समझा जाता। बड़ी भाभी लेक्चरर है, उनको तो अपने कॉलेज और ट्यूशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 8:30 बजे तक तैयार होकर आराम से नीचे उतरती है। उनके नीचे आते ही सब सजग हो जाते हैं। अम्मा जी फिर से आवाज लगाती है, रजनी, शोभा आ गई है।
उसका नाश्ता भी मिलवा दो, उसको कॉलेज के लिए देर हो रही है। भाभी जी को स्वयं कॉलेज जाने की इतनी जल्दी नहीं होती, पर अम्मा जी उसके सामने इतनी विनम्र हो जाती है। वह रसोई में घर के दूसरे सदस्यों के चाय नाश्ते और खाने की तैयारी में लगी है। भाभी के बच्चों का नाश्ता टिफिन हमेशा वही तैयार करती है। रामू को तो कभी कोई आवाज देता है, तो कभी कोई बुलाता है। उसे सुबह सुबह रसोई में काम करने का समय ही नहीं मिलता। फिर भी सब अनजान बनने का अभिनय करने में माहिर है। इसी बीच विकास और रंजिता भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। रंजिता विकास के साथ ही ऑफिस जाती है। रंजिता एक तो घर की छोटी बहू, ऊपर से बड़े बाप की बेटी, उससे तो कोई उम्मीद करना भी हास्यास्पद है। वैसे भी माँ जी का छोटे बेटे और बहू के प्रति बहुत ही स्पॉट कॉर्नर है। यूं तो माँ जी से अपनी चाय बनाने के लिए भी नहीं उठा जाता, पर जब विकास और रंजिता आते तो उसके तैयार किए गए नाश्ते या खाने में कुछ फेर बदल कर उन्हें खिलाती। जितनी देर वे रसोई में रहती, उनका मीन मेख निकालना जाहिर रहता है। सारे समय इस तरह की टोका टोकी सुनकर बहुत चिढ़ होती है। कभी कभी तो उसका मन करता उल्टा जवाब दे दे, पर फिर उसका संस्कारी मन आड़े आ जाता है। बड़ों के सामने बोलना, उनसे बहस करना उचित नहीं होता। फिर रमेश भी तो अम्मा जी का श्रवण कुमार है। सारे समय उससे यही उम्मीद करता है कि वह उसके घर वालों के नाज नखरे उठाती रहे। घर के सदस्यों के चाय नाश्ते और टिफिन पैक करते करते 10 बज जाते हैं। इस बीच रमेश की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बार बार ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहते हैं। कभी उनके कपड़े नहीं मिलते, तो कभी कोई जरूरी कागजात या फाइल इधर उधर हो जाती है, जिनको ढूंढने में ही बहुत समय लग जाता है। रमेश भी पूरी तरह उस पर निर्भर है। अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं नहीं कर सकते। रमेश को खाना खिलाकर जब वह फ्री होती है, तब तक 10:30-11 बज चुके होते हैं। क्योंकि घर की दोनों बहुएं घर से बाहर रहती है, अंत सारे घर की साफ सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वह सारे घर के कपड़े एकत्रित करके वॉशिंग मशीन में डालती है। जब रामू बाबूजी के साथ बाजार के छोटे छोटे काम करके और सब्जी लेकर वापस आता है, तो उसके साथ मिलकर वहां कपड़े सुखाने के लिए डालती है। इसी बीच उसे स्वयं भी नहा धोकर तैयार होकर पुनः रसोई में जाना होता है। बाबूजी अम्मा जी को ठीक 12 बजे तक खाना चाहिए। उनको खाना खिलाकर उठती है, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। सबको खाना खिलाते खिलाते दोपहर के 2 बज जाते हैं। वह सारा समय घर गृहस्थी में लगी रहती है, जी जान एक कर देती है, फिर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती। कभी उसके काम का अंत नहीं होता। उल्टे मौके बेमौके सबसे यही सुनने को मिलता है, इतना क्या काम है घर में, फुल टाइम नौकर है, भैया आती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, इस पर भी कोई सारे समय अपने को व्यस्त दिखाने का ढोंग करे, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी दोनों बोएं बाहर खट कर आती है, तो भी अपना काम तो वे ही करती है। एक तरफ इस तरह की अपेक्षा, दूसरी तरफ दिव्या की शिकायत, मम्मी आप सारे समय किचन और घर में दूसरे कामों में लगी रहती है, कभी मेरे ऊपर भी तो ध्यान दिया करे। बड़ी अम्मा और चाची बाहर का काम करने के लिए बावजूद अपने बच्चों के लिए शाम को समय निकालती है। वे अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं, और एक मैं हूँ, मेरी अम्मी के पास मेरे लिए कभी समय नहीं रहता। राहुल भैया, पिंकी दीदी और अतुल सब अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिक्चर तो कभी रेस्टोरेंट में जाकर मौज मस्ती करते हैं। मैं जब भी आपको बाहर चलने को कहती हूँ, तो आपको घर का कोई काम याद आ जाता है। इधर रमेश भी एक और उससे अपेक्षा रखते हैं कि
घर की दोनों बहुएं जब घर से बाहर रहती है तो कम से कम वह तो घर को संभाले। अब अम्मा जी की उम्र थोड़ी ही गृहस्थी संभालने की है। फिर रमेश उससे यह अपेक्षा भी रखते हैं कि वह रात को उनके साथ उनके मित्रों से मिलने जुलने भी जाएं। वह समझ नहीं पाती कि वह रमेश को कैसे समझाएं कि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जो लगातार चलती रहे। सुबह के लेकर रात 10 बजे तक घर के कामों में व्यस्त रहने के बाद उसकी न तो हिम्मत होती है और न ही मन करता है कि वह उसके साथ कहीं जाए। बस उसकी इसी अनिच्छा के कारण वे अक्सर उससे नाराज होकर अनबोला कर लेते हैं और हर बार उसे ही हाथ जोड़कर मनाना पड़ता है। जब अपनी बेटी और अपने पति को ही वह संतुष्ट नहीं कर पाती तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखे। कभी कभी मन में इन भावना आने लगती है कि उसने अपनी हाउस वाइफ की कैसी इमेज बना ली है। उसे स्वयं विश्वास नहीं होता कि वह शादी से पहले वाली ही रंजनी है जो अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी और उसकी गणना बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट लड़कियों में होती थी। वह करियर माइंडेड लड़की थी। पर पर रमेश की खुशियों के लिए ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया। तभी अचानक फोन की घंटी बजने से उसकी तंद्रा भंग हो गई। फोन उसकी बड़ी ननंद वंदना जीजी का था। जीजी ने जब बताया कि जीजा जी अपने किसी काम से 1 सप्ताह के लिए मुंबई जा रहे हैं, तब जीजी ने भी इस बीच राखी के अवसर पर पियर आने का प्रोग्राम बना लिया है। वे बहन भाइयों में सबसे बड़ी और सबसे संपन्न होने के कारण घर में आज भी अपना विशेष स्थान है। सभी सदस्य को बहुत आदर सम्मान देते हैं। उसे स्वयं भी लगता है कि इस घर में एक वंदना जीजी ही है जो उसको भी बहन सा प्यार और स्नेह देती है। बाबूजी की जीजी के आने का समाचार सुनाने चल दी। दूसरे दिन जीजी के आते ही घर में खासी चहल पहल हो गई थी। घर के सब सदस्य उनको घेर कर बैठ गए थे। उसने जीजी की पसंद का खाना बनाया था। गाजर का हलवा, समोसे, मटर पनीर, भरवा बैंगन, दम आलू, दही बड़े, पुलाव आदि। जीजी अपनी पसंद की इतनी चीजें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी और स्नेह से देखते हुए बोली, भाभी कमाल है, तुमने तो मेरी पसंद की सारी चीजें एक साथ ही बना दी। फिर एक एक व्यंजन खाते खाते तारीफों के पुल बांधने लगी। अम्मा जी ने अपनी आदतानुसार उसके खाने में जैसे ही कोई मीन मेख निकालना शुरू किया कि दूसरे सदस्यों को भी जैसे मौका मिल गया। किसी को सब्जियों में नमक ज्यादा लग रहा था तो किसी को दही बड़े सख्त लग रहे थे। सबकी आलोचना सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई। दीदी ने उसके आंसुओं को देख लिया था। रमेश को संबोधित करते हुए और दूसरे सदस्यों को अप्रत्यक्ष सुनाते हुए बोल पड़ी, तुम लोग बेमतलब खाने में नुक्स निकाल रहे हो। एक तो इसने इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है, उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसमें खामियां निकालना बहुत गलत बात है। फिर अम्मा जी से बोली, माँ आप इस उम्र में खाने पीने का इतना विचार करती है। आप तो इतना पूजा पाठ करती है, फिर अन्न का इतना अनादर करना क्या उचित है। उनकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो गए। उस दिन जीजी को सबके समक्ष अपने पक्ष में बोलते देखकर उनकी उपस्थिति सारे घर वालों के विरुद्ध एक रक्षा कवच सी प्रतीत हुई। इस बार राखी का दिन भी पिछले वर्षों में अलग रहा। रविवार होने के कारण सबकी छुट्टी भी थी। जीजी से राखी बंधवाने के बाद सभी उनके साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। जीजी सबसे उनके काम उपलब्धियों के विषय में ही पूछ रही थी। बड़ी भाभी और रंजिता भी बहुत उत्साह और गर्व से क्रमश अपने कॉलेज और ऑफिस के बातें बता रही थी। दोनों के प्रति भी अपनी पत्नियों की तारीफ में प्रशंसा के फूल बांध रहे थे। बड़े भैया कह रहे थे, जीजी शोभा सारे समय इतनी व्यस्त रहती है, इतनी मेहनत करती है कि इसने अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है।
पूरे कॉलेज में इसकी सबसे ज्यादा इज्जत है। अपने स्टाफ और छात्राओं में यह बहुत ही लोकप्रिय है। पे कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद इसकी पे स्केल तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई है। कॉलेज के साथ साथ घर में भी बच्चों और सारे कामों को रखती है। यह इसी के बूते की बात है। बड़े भैया की बात सुनकर छोटा भाई विकास कैसे पीछे रहा था। वह भी रंजिता की प्रशंसा करने लगा। जीजी, जब से रंजिता ऑफिस में मेरा हाथ बटाने लगी है, मुझे तो बहुत आराम मिल गया है। मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन काम देखता हूँ और यह ऑफिस में मार्केटिंग देखती है। सच जीजी, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल करियर माइंडेड लड़की को इतना जीवन साथी बनाने का मेरा निर्णय बहुत सही रहा। फिर एक नजर उसकी ओर देखकर व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, रमेश भैया की बातों में आकर मैं भी रजनी भाभी जैसी होमली और सीधी सादी लड़की ले आता तो कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। विकास की बात पर जीजी को छोड़कर सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबके सामने उसका इतना अपमान होने पर भी रमेश चुप थे। उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे सबके सामने यह स्वीकार कर पाते कि उनकी इच्छा के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व स्वीकार किया था। उसे विकास की बात से इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी कि स्वच्छ के प्रति रमेश की उदासीनता खली थी। अम्मा जी भी क्यों चुप रहती, वे भी बोल पड़ी, भाई आज तो जमाना ही ऐसा आ गया है कि पति पत्नी दोनों काम करे तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। फिर आजकल लड़कियां भी पढ़ लिख कर हर मामले में लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हो गई है। कि वे घर में क्यों बैठे। मैंने तो इसीलिए शोभा और रंजिता को बाहर काम करने की छूट दे दी है। यदि रजनी भी चाहती तो इन दोनों की तरह नौकरी या व्यवसाय कर सकती थी, पर इसकी स्वयं की ही बाहर निकलने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर है। सबकी बातें सुनकर एक बार तो उसका मन किया कि आज सबके सामने यह अच्छी तरह से जतला दे कि यदि वह भी घर के कामों को अनदेखा कर कहीं चली जाए तो सबको पता चल जाएगा कि गृहस्थी चलाना कोई आसान काम नहीं। अम्मा जी तो शायद भूल ही गई होंगी, पर वह आज भी नहीं भूली है कि वे दिन जब शादी के 2-4 दिनों बाद ही अम्मा जी ने उसके समक्ष अपना दुखाड़ा सुनाते हुए कहा था, बेटी शोभा तो कॉलेज में पढ़ाती है, अंत उसे घर के कामों में हाथ लगाने की फुर्सत नहीं है। मेरी अब उम्र नहीं है कि दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी करूं। कहने को नौकर भी है, पर नौकरों के भरोसे घर कैसे चलता है तुम स्वयं ही देख रही हो। अब तुम आ गई हो तो सारे दायित्व तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत होना चाहती हूँ, ताकि बुढ़ापे में तो कम से कम पूजा पाठ में अपना समय बिता सकूं। बड़ी बहू को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वह सदा अपनी मर्जी की मालिक रही है। अंततः तुमसे कह रही हूँ कि इस परिवार की जिम्मेदारियां संभाल लो तो मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाए। अम्मा जी की इच्छा और रमेश की मर्जी के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व लिया था, पर आज वही अम्मा जी अपनी कही हुई बातें भूलकर दूसरे शब्दों में बोलने लगी थी। उसका स्वाभिमान मन आज उससे सबके सामने अपने मन की बात कहने को बार बार झकझोर रहा था। वह कुछ कहती उससे पूर्व ही जीजी का स्वर गूंज उठा, अम्मा आज सबने उपलब्धियों अपने कामों के विषय में बताया, सुनकर मुझे खुशी भी हुई। मुझे खुशी है कि बड़ी भाभी तथा छोटी भाभी दोनों अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हम सभी उनकी सफलताओं को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही उनकी उपलब्धियों पर हमें गर्व भी है। पर आप सबने कभी यह सोचने का भी कष्ट किया है कि आज
यह घर रुचारू रूप से जिस तरह चल रहा है, उसके पीछे किसका सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण लगा है। मैं पिछले 5 दिनों से घर के प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों का अवलोकन कर रही हूँ। सब अपने अपने कामों और व्यक्तिगत हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, पर इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जो चुपचाप मौन भाव से सारा दिन सबकी जरूरतों का पूरा करने में ही लगा रहता है। क्या आप में से एक व्यक्ति ने भी उसकी भूमिका को बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया है? सबकी नजरें जीजी की ओर उठ गई थी। जीजी ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मैं रजनी की ही बात कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि इसमें इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है कि वह चुपचाप सबकी आलोचनाओं को सुनते हुए भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटती। एक और आप सब का रूखा और अपेक्षित व्यवहार, दूसरी ओर अपनी बेटी और अपने पति को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण उनकी चिड़चिड़ाहट और असंतोष दोनों के बीच में फंसकर उसकी क्या मनस्थिति होती होगी, यही जानती होगी। इतना बड़ा घर परिवार केवल नौकरों चाकरों के भरोसे नहीं चलता। किसी न किसी सदस्य को अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना ही होता है। गृहस्थी में केवल खाना बनाने या साफ सफाई के ही काम नहीं होते। छोटे छोटे सैकड़ों काम एक गृहिणी को देखने होते हैं। राशन पानी की व्यवस्था, मेहमानों की आवभगत, बीमारी में मरीज की देखभाल जैसे दायित्व कोई भी महिला तभी निभा पाएगी जब वह सुबह से शाम तक घर पर होगी। मैं नहीं कहती शोभा या रंजिता भाभी घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती है। इनके काम की भी उतना ही महत्व है और उनके कार्यों का मूल्यांकन तो हम सब हमेशा करते आए हैं। बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो महिला घर परिवार संभालती है उसकी सेवाओं और उपलब्धियों का भी आलंकन करें, उसको भी उतना ही सम्मान तथा आदर दें। तब उसमें यह हीन भावना नहीं आएगी कि उसकी गृहिणी की भूमिका दूसरों की तुलना में किसी भी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। घर की सार संभाल अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है। जीजी की बात सुनकर सबकी नजरें झुक गई थी, पर किसी में इतना साहस भी नहीं था कि उनकी बात का प्रतिवाद करता। बड़ी भाभी और रंजिता का तो मूड ऑफ हो गया था। बड़े भैया और विकास के चेहरे पर भी मिले जुले भाव थे। हाँ, अम्मा जी को अपनी भूल का पश्चाताप होने का एहसास जरूर था। सबसे खुश तो वह स्वयं थी। आज शादी के 15 वर्षों बाद उनके काम का मूल्यांकन जो हुआ था, जीजी के प्रति उनके मन में श्रद्धा और आदर के भाव द्विगुणित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी गृहिणी की भूमिका को घर भर में वह मान्यता और गरिमा दिलवाई जिसकी कामना उसने की थी। अब उसे यह स्वीकार करते हुए कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि वह केवल एक गृहिणी है। आज वह स्वयं को बहुत हल्का और सहज अनुभव कर रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।